Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Knowledge House Pro. So today we are going to do the General Science Class 7 Unit 1 and we are on the explanation of this unit, the plant systems. So let's continue. Part 1 हमारा अपलोड हो चुका है जिसमें हमने स्टेम तक सारी बातें कर ली थी, सारा कुछ कवर कर लिया था, डायग्राम्स वगैरह भी देख ली थी. अब हम देखेंगे लीव्स. So leaf consist of two parts, that is leaf blade and leaf stalk. इसके two parts होते हैं, leaf blade and leaf stalk. The flat green portion of a leaf is called a leaf blade. तो लीफ का जो फ्लैटी पोर्शन होता है और ग्रीन पोर्शन होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं. ठीक है, लेट मी सी. यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास लीफ की डायग्राम है एंड ये आपके पास लीफ ब्लेड है. ये जो है ग्रीन सा और फ्लैट पार्ट बिल्कुल सीधा सीधा, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं. ईच लीफ हैज़ अ सेंट्रल मिड रिब. ठीक है, इसके अंदर एक सेंट्रल मिड रिब होती है. ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं पेंसिल से शो कर देती हूँ. दिस इज़ द मिड रिब एंड मेनी वेन्स, और बहुत सारी वेन्स होती हैं. ये जो इनसे ब्रांचेस निकल रही है मिड रिब से, इनको हम कहते हैं वेन्स. ओके, मिड रिब इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लीफ स्टॉक. लीफ स्टॉक की मिड रिब एक्सटेंशन होती है. इट इज़ अ लीफ स्टॉक. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी जो थोड़ा सा थिक पोर्शन होता है वो लीफ स्टॉक होता है और वहीं से आगे एक्सटेंड हो रही है मिड रिब. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मिड रिब इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लीफ स्टॉक. द मिड रिब एंड वेन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ. अब ये मिड रिब और वेन का फंक्शन बता रहे हैं कि मिड रिब और वेन क्या करती हैं, जो लीफ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, दे कंटेन वेस्कुलर बंडल्स, और इन्हीं के अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द लीव्स, ताकि जो भी सब्सटेंसेस अंदर आनी या बाहर आनी है लीव्स से, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट कर सकें. देन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन मीजोफिल ऑफ लीव्स. ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, टेक्स प्लेस इन मीजोफिल ऑफ लीव्स. हमेशा याद रखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स के मीजोफिल सेल्स में परफॉर्म होता है. ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं. अच्छा, एपिडर्मिस के वर्ड को हम देख लेते हैं. एपी का मतलब होता है अपर. ठीक है, एपी मीन अपर एंड डर्मिस मीन लेयर. ठीक है, तो इससे अपर लेयर यानी आउटर लेयर. देयर इज़ अ वाटर प्रूफिंग कवरिंग ओवर एपिडर्मिस कॉल्ड क्यूटिकल. एपिडर्मिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है. ठीक है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं. अब हम इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं. हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स. ओके, क्योंकि ये सबसे आउटर रीजन पर प्रेजेंट है और ये अपर हैं. एपी मीन्स अपर, तो दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल. और इनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी शीट होगी. ठीक है, उसको हम कहेंगे क्यूटिकल. ठीक है, इट विल बी कॉल्ड क्यूटिकल. Okay, then gases move in and out through small holes in the leaf epidermis called stomata. ठीक है, अब गैसेस जो हैं, कौन कौन सी गैसेस मूव इन आउट करेंगी लीफ में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये कैसे लीफ के इन एंड आउट मूव करेंगे? थ्रू द स्मॉल होल्स ऑन द लीफ एपिडर्मिस विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. दीज आर द स्टोमेटा. इनको ये जो होल्स हैं लोअर एपिडर्मिस पे, ये अपर वाला एपिडर्मिस है एंड दिस इज़ लोअर एपिडर्मिस. क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम लोअर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं. ठीक है, इनमें जो स्मॉल स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, इनके थ्रू गैसेस इन एंड आउट मूव करती हैं. सराउंडिंग ईच स्टोमा इज़ अ पेयर ऑफ गॉड सेल. हर स्टोमा के साइड पर एक गॉड सेल का पेयर होता है. पेयर मीन्स टू. ये टू गॉड सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे. Then is the two god cells work together to open and close the stomata. अब ये दो गॉड सेल का काम क्या है? ये दो गॉड सेल्स जो हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. अगर ये दो गॉड सेल जो हैं रास्ता बंद भी कर सकते हैं, यानी कि स्टोमेटा होल को
क्लोज भी कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो ओपन द स्टोमाटा, और स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। अब स्टोमाटा ओपन कब होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में हमारे पास स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्लोज होता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डे टाइम में स्टोमाटा ओपन क्यों होता है एंड नाइट टाइम में क्लोज क्यों होता है? तो डे टाइम में चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो डे टाइम में ही हमारे पास सनलाइट अवेलेबल होती है, नाइट टाइम अवेलेबल नहीं होती। तो नाइट टाइम में हमारे पास जो है स्टोमाटा क्लोज रहते हैं। नाउ इज़ ट्रांसपोर्ट। Transportation is the movement of materials from one place to another. Transport is simply a movement of materials from one place to another. The transport system of a plant, जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिनको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाती हैं, उनके थ्रू हमारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सारी होती है। देन इज जाइलम। The xylem transports water and dissolved minerals from the roots to the leaves through the stem. अब जो जाइलम है, जाइलम वेसल का काम क्या है कि जाइलम वेसल जो हैं, जो रूट्स के अंदर वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उनको स्टेम तक लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं जाइलम वेसल्स। ओके, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच सपोर्ट द प्लांट। इनकी वॉल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और थिक होती हैं ताकि ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू, ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। लेट मी हाईलाइट दिस। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू एंड फ्लोएम इज़ अ लिविंग टिश्यू। इन ट्रीज़ न्यू जाइलम इज़ मेड। ट्रीज़ के अंदर न्यू जाइलम जो है ईच ईयर फॉर्म होता है और रिंग्स इन द ट्री ट्रंक। ठीक है, आपने ट्री ट्रंक के अंदर ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स देखी होंगी, वो रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंस ऑफ जाइलम डेड टिश्यू को शो करती हैं। जाइलम फॉर्म्स वुड, और जाइलम वुडी पार्ट बनाता है ट्री का। ठीक है, सो अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसे ये सब होगा। So here we can see the stem. This is the stem and xylem tissues carry water and dissolved minerals up to the roots. ये roots हैं हमारे पास ब्राउनी पोर्शन सा, यहाँ से ये xylem vessel से हमारे पास सारे minerals जो हैं stem से ऊपर जा रहे हैं, leaf में जा रहे हैं and to the rest of the plant body, यहाँ से xylem के through जा रहे हैं। ठीक है, now हम discuss करते हैं phloem। ठीक है, the second vessel in the vascular bundle for the transport system of plant is phloem. The phloem transports food in the form of sugar solution from leaves to all other parts of the plant. phloem जो है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन की फॉर्म में फूड को phloem जो है लीव्स से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लेके जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है ना, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरोज जो हैं लीव से जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी इरेज एंड देन शो यू। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं ये फ्लोएम। तो यहाँ पे आपने फ्लोएम का एरो देखा है, इट इज़ डाउनवर्ड। ठीक है, स्लाइटली डाउनवर्ड एंड टिल्टेड। तो यहाँ पे ये शो करे कि ये लीव से, क्योंकि फूड जो है हमारा लीव में बनेगा, लीव में फोटोसिंथेसिस होगी, लीव में फूड बनेगा, तो लीव से जाके बाकी पार्ट्स में ये फूड सारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्लोएम। ठीक है, वाइल जाइलम जो है रूट्स से जाएगा टू द अपर प्लांट बॉडी। ओके, देन इज शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द फ्लोएम एट द सेम टाइम। तो फ्लोएम से शुगर अप एंड डाउन दोनों तरफ जा सकता है, यानी कि शूट पोर्शन और रूट पोर्शन दोनों में हमारा जो है फ्लोएम मूव करवा सकता है फूड को। ठीक है, वाइल जाइलम इज़ ओनली मेड फॉर द वन डायरेक्शन दैट इज़ अपवर्ड। ठीक, सो यहाँ पे आपने कंपैरिजन अच्छे से याद कर लेना है। जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो आपने यहाँ पे सिंपल कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपने याद रख लेने के। जाइलम के अंदर डेड टिश्यूज़ होते हैं, वो ट्री ट्रंक्स की रिंग्स बनाते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मीन अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। ठीक है, और
जाइलम जो है वुडी पोर्शन बनाता है एंड फ्लोएम इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। एंड इन विच फॉर्म द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। एंड the path of the phloem is from the leaves to all the other parts of plant. It can either go up and down the phloem at the same time. Okay, so ये हो गया जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। सो अब मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा निमोनिक शेयर करने लगी हूँ कि जाइलम किस लिए होता है और फ्लोएम किस लिए। अक्सर हम भूल जाते हैं कि जाइलम इज़ फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज़ फॉर फूड। तो इसका सिंपल सा जो मैंने ट्रिक अपने लिए रखा हुआ है, दैट फ्लोएम की जो साउंड है एफ साउंड आती है, ठीक है। सो एफ फॉर फूड, ठीक है। सो फ्लोएम विल बी फॉर फूड। फ्लोएम मीन्स एफ साउंड आ रही है तो एफ फॉर फूड, तो फ्लोएम किसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड की, एंड द रेस्ट विच इज़ जाइलम और ऑब्वियसली वो वाटर के लिए होगा। सो ये ट्रिक है, आपने याद कर लेना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। देन इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है प्लांट के अंदर जिससे एक्सेस ऑफ वाटर जो है इन द प्लांट बॉडी कैन बी रिमूव्ड। अब आपने देखा है कि जब इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को पसीना आता है, ठीक है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, हमारे अंदर से वाटर लॉस हो रहा होता है, ठीक है। सो सेम हैपन्स हेयर इन द प्लांट बॉडी के आपके पास अगर प्लांट के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर अमाउंट है, प्लांट को इतना ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, सो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट वो सारा एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देता है अपने अंदर से, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर का लॉस है इन द लीफ के अंदर, उसको हम ट्रांसपैरेशन कहते हैं, ठीक है। एज द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, जैसे ही वाटर लीव से एवेपोरेट कर देते यानी उड़ जाता है, मोर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस इट। तो जाइलम क्या करता है, रूट से और पानी लेके आता है, और एक्स्ट्रा पानी लेके आता है कि भाई इसको भी ले जाओ, ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। The main force which draws water up the plant is called the transpiration pull, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स है जो कि पानी को ऊपर मूव करवा रही है, उस फोर्स को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। आपके पास ये सनलाइट है, सनलाइट जाएगी पौधों पे, ठीक है। आपने वाटर दिया, वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में, रूट से ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, नंबर 1 दिस हैपन्स। एंड देन सेकंड स्टेप इज द स्टेम ड्रॉज वाटर अप। अब स्टेम के अंदर जाइलम के थ्रू जो है वाटर अपवर्ड मूव करेगा। अनयूज वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। अब जो लीफ ने जितना फोटोसिंथेसिस करना था कर लिया, जितना वाटर यूज़ करना था कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन वेपर्स, वाटर वेपर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन वो एवेपोरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। आप एवेपोरेशन या एवेपोरेट के टर्म से कंफ्यूज ना हो, मे बी आपकी बुक में आगे कहीं डिस्कस किया हो, वहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप बस इतना सा याद रखिए कि पानी का उड़ जाना, ठीक है। सो यहाँ पे पानी उड़ गया एंड दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो आई थिंक इतना लेक्चर काफ़ी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का पोर्शन कवर करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।